तो 5 मिनट में 25 खबरों के बाद आइए अब हमारी खास पेशकश आपको दिखाती है मैसेज क्लियर बीजिंग में फियर। जी हां, पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर गर्दन तोड़ शिकस्त मिलने के बाद चीन ने बातचीत का नाटक किया, फौज हटाने का वादा किया, लेकिन ये सब दिखावा ही रहा। और अब एक बार फिर से चीन एलएसी पर न सिर्फ सैन्य जमावड़ा कर तेवर दिखा रहा है, बल्कि हथियारों को भी इकट्ठा कर रहा है। लेकिन भारतीय सेना ने भी चीन की हेकड़ी निकालने की पुख्ता तैयारी कर रखी है। और अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी कल एलएसी पर पहुंच रहे हैं, जहां वो सेना की तैयारियों का जायजा लेंगे। देश हमारा सुरक्षित है। अदनान की खाड़ी से मलक्का की ओर शिप्स और सबमरीन और एयरक्राफ्ट की तेजी से तैनाती आप लोगों ने की है। मैं किस तनाव की बात कर रहा हूं? इंडो चाइना स्टैंड ऑफ की बात कर रहा हूं। उस समय जो आप लोगों ने तैनाती की है इंडियन नेवी की, मैं उसकी भी यहां पर प्रशंसा करना चाहता हूं। पहले कोची से चीन को चेतावनी और अब एलएसी से हुंकार भरेंगे रक्षा मंत्री। जी हाँ, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रविवार को लद्दाख दौरे पर जा रहे हैं, जहां वो एलएसी के फॉरवर्ड लाइन पर भी जाएंगे, सेना की तैयारियों का जायजा लेंगे। रक्षा मंत्री का ये दौरा तब हो रहा है जब सरहद पर चीन एक बार फिर सैन्य तनाव बढ़ाने में लगा है। चीनी फौज ने लद्दाख की एलएसी के नजदीक एक बार फिर जमावड़ा बढ़ाना शुरू कर दिया है। चीन न सिर्फ फौजियों की तादाद बढ़ा रहा है, बल्कि चीन ने अपने अटैक हेलीकॉप्टर्स को भी स्टेशन करना शुरू कर दिया है। शायद उम्मीद थी कि चाइना हर इलाके से डिसएंगेज होकर पीछे चला जाएगा, जो कि हमारी डिमांड में थी और शायद उम्मीद भी थी। शायद हमने चीन पर भरोसा करके गलती की, लेकिन ऐसी बातें निर्णय लेने के बाद में पता चलती हैं। तो तैयारी चीन की भी है, तैयारी हमारी भी है। मुझे नहीं लगता कोई बड़े किस्म की लड़ाई आज के दिन चीन को सूट करती है या वो करेगा। पिछले साल गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प और उसके बाद भी भारतीय सेना ने जिनपिंग की कायर फौज को गर्दन तोड़ शिकस्त दी थी। बाद में दोनों देशों में कई राउंड की बातचीत हुई। पेंगोंग झील की उत्तरी और दक्षिणी किनारे में दोनों देशों के सैनिक पीछे तो हटे, लेकिन चीन ने कई मोर्चों से अब तक अपनी फौज को पीछे नहीं हटाया है। आलम यह है कि अब दोनों देशों के 50 से 60 हजार सैनिक एलएसी पर तैनात हैं। चालबाज चीन की किसी भी हिमाकत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भारतीय सेना भी तैयार है। सेना की इसी तैयारी का जायजा लेने के लिए रक्षा मंत्री एलएसी की फॉरवर्ड लोकेशन पर पहुंच रहे हैं। सेना प्रमुख एमएम नरवणे भी रक्षा मंत्री के साथ होंगे। जानकारी के मुताबिक रक्षा मंत्री लेह लद्दाख के दौरे पर सेना की 14वीं कोर यानी फायर एंड फ्यूरी के मुख्यालय का दौरा कर स्थानीय कमांडर से एलएसी के ताज़ा सूरत हाल की जानकारी लेंगे और फॉरवर्ड लोकेशन पर सैनिकों से भी मुलाकात कर सकते हैं। आपको बता दें कि रक्षा मंत्री का ये दौरा 2 दिनों का है। सेना की तैयारियों का जायजा लेने के साथ ही रक्षा मंत्री बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के प्रोजेक्ट्स भी देखेंगे और एलएसी के पास सामरिक लिहाज से अहम कुछ सड़कों का उद्घाटन भी करेंगे। इससे न केवल सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले लोगों को आवाजाही में सुविधा मिलेगी, बल्कि सेना की मूवमेंट भी आसान हो जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 2 दिन की विजिट के लिए गए हैं लद्दाख में, जहां पे वो दौरा लेंगे चीन के खिलाफ स्थिति का, साथ ही साथ उस रोड का उद्घाटन करेंगे जो दौलत बेग ओल्डी से लेकर दारबुक तक है और जिसका चीन बड़े जबरदस्त विरोध कर रहा है। उसके बावजूद इस रोड का उद्घाटन क्लियरली चीन को मैसेज दिया जा रहा है कि हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को किसी प्रकार से नहीं रोकेंगे। ये हमारी टेरिटरी है और अपनी टेरिटरी के अंदर हम हर प्रकार से वो कार्रवाई करेंगे जो हमारे हित में, जिससे हमारी पोजीशन स्ट्रॉन्गर होती है। बीआरओ के सामरिक महत्व की ऐसी सड़कों को तैयार किया है जिसने चीन की नींद उड़ा दी। इसमें सबसे पहली है लद्दाख की 256 किलोमीटर की दुर्बुक श्योक दौलत बेग ओल्डी की सड़क। जानकारों की माने तो इस सड़क के बन जाने से चीन की अक्साई चीन को लेकर चिंता बढ़ जाएगी और गलवान की घटना भी इसी सड़क की वजह से हुई थी।
भारत को सामरिक बढ़त दिलाने वाली यही सड़कें चीन की आंखों में चुभ रही है, क्योंकि उसे लगता है कि ये सड़कें उसकी महत्वाकांक्षी वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट के लिए खतरा साबित हो सकती है। करीब एक हफ्ते पहले ही रक्षा मंत्री अरुणाचल प्रदेश गए थे, जहां उन्होंने 12 सड़कों का उद्घाटन किया था। तब भी उन्होंने चीन को चेतावनी दी थी कि भारत शांति का पुजारी है, लेकिन हमले का मुंहतोड़ जवाब देना भी जानता है। हम तो शांति के पुजारी हैं, हम तो शांति चाहते हैं। हमने कभी एग्रेशन भारत की तरफ से कहीं भी नहीं होने दिया है दुनिया के किसी देश के साथ, चाहे हमारे पड़ोसी हो चाहे कोई भी हो। एग्रेशन हमने कभी नहीं दिखाया है, लेकिन भारत के अंदर वह कुवत है कि यदि कोई एग्रेशन दिखाएगा तो हम उसका मुंहतोड़ जवाब देना भी जानते हैं। यह भारत की हमारी यह ताकत भी है। अब जब पूर्वी लद्दाख से सटी LAC पर चीन से तनातनी जारी है और रक्षा मंत्री का LAC का दौरा है, ऐसे में वायु सेना भी पराक्रम दिखाने के लिए लद्दाख में पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। तो वहीं महासागर में दुश्मनों के संहार के लिए भारतीय नौसेना भी एक्शन मोड में है। गलवान झड़प के दौरान भारतीय नौसेना ने प्रोएक्टिव डिप्लॉयमेंट किया था, जिसकी तारीफ खुद रक्षा मंत्री कर चुके हैं। पिछले साल भी रक्षा मंत्री ने लेह लद्दाख का दौरा किया था। उस दौरान रक्षा मंत्री की मौजूदगी में आर्मी और एयरफोर्स ने साझा युद्ध अभ्यास किया था और एक बार फिर रक्षा मंत्री LAC पर सेना से मुखातिब हो रहे हैं। मकसद सिर्फ एक ही है, चीन को संदेश देना कि वो न्यू इंडिया से टकराने की भूल ना करे और अपनी हदों में ही रहे तो अच्छा होगा। दिल्ली से मधुरेंद्र कुमार के साथ टीम न्यूज नेशन। और उधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बार बार चीन को चेतावनी क्यों दे रहे हैं, तो उसकी वजह भी आपको बता देते हैं। दरअसल गलवान में पिट चुका चीन खूनी संघर्ष की बरसी के बाद और ज्यादा बौखला गया है। अपने सैनिकों की टूटी हुई गर्दनों का बदला लेने के लिए बेचैन है और LAC पर नई साजिश को हिमाकत में बदलने के लिए बड़ी गुस्ताखी कर रहा है। खबर पुख्ता है कि ड्रैगन आर्मी ने फिर से बारूदी साजिश की पूरी तैयारी की है। LAC के उस पार पहले चीन की एयरफोर्स ने की वॉर एक्सरसाइज, फिर LAC के करीब S-400 एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम की 2 स्क्वाड्रन तैनात की और अब देपसांग और गोगरा हाइट्स में सैन्य जमावड़ा बढ़ाया। LAC पर चीन की इसी चालबाजी को देखते हुए भारत ने उसे आखिरी अल्टीमेटम दिया तो चीन तिलमिला गया। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे की तर्ज पर भारत पर ही अतिक्रमण का आरोप लगाने लगा, जबकि हकीकत ये है कि 10 फरवरी को भारत और चीन के बीच समझौते के बाद भी डी-एस्केलेशन पर चीन अमल नहीं कर रहा, बल्कि वो LAC के करीब अपनी सेना को बढ़ा रहा है। पेंगोंग सौ सेक्टर को छोड़कर LAC के साथ कई पॉइंट पर अभी भी चीनी सैनिक डटे हुए हैं। चीन ने देपसांग, गोगरा हाइट्स और दूसरे स्थानों पर हजारों सैनिकों की मोर्चाबंदी कर दी है, जिससे हर वक्त तनाव की स्थिति बनी रहती है। ये इलाका उत्तर पश्चिम में काराकोरम से लेकर लद्दाख सेक्टर के दक्षिण पूर्व में चुमार तक फैला हुआ है। बीते एक साल में 11 दौर की कमांडर लेवल बातचीत और भारत चीन सीमा मामलों पर बातचीत के लिए बनी WMCC की 22वीं बैठक के बाद भी चीनी सेना अब तक पीछे हटने को तैयार नहीं है। उल्टे LAC पर मौजूद अपनी सेना को अत्याधुनिक हथियारों से लैस कर रहा है। ये 8वीं WMCC मीट थी गलवान के बाद में, जिसमें किसी प्रकार का कोई नतीजा नहीं निकला। ये साफ तौर पे दर्शाता है कि चीन की मंशा सही नहीं है। चीन हर दिन अपना जमावड़ा और बढ़ा रहा है, एडिशनल हवाई जहाज ला रहा है, एडिशनल मिसाइल यूनिट्स ला रहा है, एडिशनल एयर डिफेंस यूनिट्स ला रहा है और यहाँ तक कि S-400 मिसाइल सिस्टम भी ले आया है और अपने न्यूक्लियर बॉम्बर्स को भी ले आया है। चीन ने पेंगोंग झील इलाके से अपने सैनिकों को पीछे हटाने का नाटक किया, लेकिन उसने HQ-9 और HQ-16 जैसे अपने एयर डिफेंस सिस्टम को नहीं हटाया, जो लंबी दूरी से ही किसी लड़ाकू विमान को टारगेट कर सकते हैं। इतना ही नहीं, भारतीय सेना की आर्टिलरी में शामिल मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर BM-21 का मुकाबला करने के लिए चीन ने मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर PHL-11 122 mm तैनात किया। ये एक बार में 40 रॉकेट दाग सकता है। इसके अलावा PLA ने हल्के 38 टन टाइप 15 टैंक तो T-99 और T-96B WZ-551 बख्तरबंद गाड़ियों को भी LAC के करीब तैनात कर रखा है। तो वहीं सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल को भी ऑपरेशनल मोड में रखा है। चीन पिछले कुछ समय से हाई एल्टीट्यूड इलाकों में अपनी हेलीकॉप्टर ऑपरेशन पर भी खासा ध्यान दे रहा है। इसके
के लिए Z9 और Z20 हेलीकॉप्टरों के अलावा अपने लड़ाकू विमानों को भी तैनात कर रखा है। हाल ही में पूर्वी लद्दाख के करीब 2 दर्जन चीनी लड़ाकू विमानों ने युद्ध अभ्यास भी किया था। इनमें मुख्य तौर पर J-11 फाइटर जेट्स और कुछ J-16 जेट शामिल थे। इस युद्ध अभ्यास पर भारत भी काफी करीब से नजर रखे हुए थे। चीन ने इस एक्सरसाइज को हॉटन, गारगुसा और काशगर समेत कुछ एयरफील्ड से अंजाम दिया, जिन्हें हाल ही में अपग्रेड किया गया है। खबरों के मुताबिक तिब्बत में चीन ने 2 से ज्यादा नए एयर लैंडिंग साइट तैयार कर उन्हें ऑपरेशनल कर दिया है। इसके साथ ही शिनजियांग और तिब्बत के दक्षिणी हिस्सों में चीन ने सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी तैनात कर दिए हैं। साथ ही एंटी एयर लॉन्चर्स भी खबरों में हैं। माना जा रहा है कि अपाचे जैसे अटैक हेलीकॉप्टर से बचने के लिए चीन ने शॉर्ट और मिड रेंज एंटी एयर रॉकेट लॉन्चर्स डिप्लॉय किए। चीन की चुनौतियों का जवाब देने के लिए इंडियन एयरफोर्स भी अपने सबसे विध्वंसक राफेल लड़ाकू विमानों को लद्दाख के आसमान में उड़ा रहा है। तो वहीं लद्दाख के पहाड़ों पर मुस्तैद भारतीय सेना के शूरवीर भी हदें लांघने वाले दुश्मनों को बेदम करने के लिए तैयार है। दिल्ली से मधुरेंद्र कुमार के साथ टीम न्यूज़ नेशन। और देखिए, एलएसी पर चीन चाहे जो तैयारी कर ले, जंग की सूरत में लद्दाख के पहाड़ों पर उसके सैनिक पीठ दिखाकर पीछे भाग जाएंगे, क्योंकि एलएसी की कड़ाके की ठंड में चीनी सेना के पैर पहले से ही उखड़ रहे हैं। बीते 1 साल में चीन ने वहां तैनात 90% सैनिकों को बदल दिया। इसी से आप समझ सकते हैं कि अगर चीन लद्दाख में दिखाएगा आंख, तो भारतीय सेना के पलटवार में हो जाएगा खाक। don't have much experience of fighting in these kind of areas. It is mountainous region. So thereafter they have realized that they need to be better trained, they need to be prepared. चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत को सुना आपने? पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में भारतीय सेना के हाथों मिली शिकस्त ने कैसे खोल दी चाइना की आंखें। जिनपिंग की सेना पीएलए को कैसे समझ में आ गया था कि भारत से मुकाबला आसान नहीं, क्योंकि हिमालय की पहाड़ों पर जंग के मामले में फिसड्डी है चीनी सेना। क्योंकि लड़ाई की कौन कहे, ठंड के कारण ही एलएसी पर तैनात चीनी सैनिकों के पैर उखड़ गए। पिछले साल अप्रैल मई से लेकर अब तक चीन ने पूर्वी लद्दाख में 50,000 से ज्यादा सैनिकों को तैनात किया, लेकिन पीएलए को 90% सैनिकों को यहां से हटाना पड़ा, यानी इन क्षेत्रों में तैनात सैनिकों की अदला बदली करनी पड़ी। खराब मौसम में चीनी सैनिकों के लिए मूवमेंट करना भी मुश्किल हो रहा है। पिछले साल भी कड़ाके की ठंड के चलते तनाव वाली जगहों पर हर रोज चीन की तरफ से सैनिकों की अदला बदली की जा रही थी। यहाँ तक कि पेंगोंग लेक के पास ऊंचाई वाले इलाकों में तैनात चीनी सैनिकों को करीब करीब हर रोज बदला जाता था। साफ है कि चीनी सैनिक हिमालय पर लड़ने के लायक नहीं और लंबे वक्त तक वहाँ रहकर मुकाबला भी नहीं कर सकते हैं। चीनी सेना को भी इस कड़वी हकीकत का एहसास गलवान घाटी और दूसरे मोर्चों पर हुई भिड़ंत के बाद हो गया था कि उन्हें बेहतर तैयारी और ट्रेनिंग की जरूरत है। In the case of the Chinese, their deployment on the border with India has undergone a change, especially after the incidents that happened in Galwan and other areas in, I would say, May and June of 2020. So thereafter they have realized that they need to be better trained, they need to be prepared. They don't have much experience of fighting in these kind of areas. It is mountainous region, you need specialized training for this, in which our soldiers are very adept. अगर चीनी सैनिकों की भारतीय सैनिकों से तुलना की जाए तो एक तरफ जहां चीनी सैनिकों में भगदड़ मची हुई है, वहीं भारतीय सेना बिना किसी दिक्कत के भारतीय सीमा की हिफाजत में मुस्तैद है। चीनी सैनिकों के पास पहाड़ों पर रहने का कोई अनुभव नहीं, जबकि हाई एल्टीट्यूड एरिया में भी भारतीय सैनिक पिछले 2 सालों से मौजूद हैं। हर साल करीब 40% भारतीय सैनिकों को रोटेट किया जाता है, जबकि 1 साल में ही चीन को 90% सैनिकों को बदलना पड़ा। हिमालय फ्रंटियर पर चीन के मुकाबले भारतीय सेना के पास पहाड़ों पर युद्ध का ज्यादा अनुभव है, जबकि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के पास ऐसा कोई अनुभव नहीं है।
अपनी सेना की तमाम कमजोरियों के बावजूद चीन सरहद पर तेवर दिखाने से बाज नहीं आ रहा, लिहाजा भारतीय सेना भी अलर्ट पोजीशन पर है। वहीं सेना ने पूर्वी लद्दाख में एक एक्स्ट्रा डिवीजन तैनात करने का फैसला किया है, यानी अब 826 किलोमीटर लंबी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी एलएसी की सुरक्षा में करीब 15,000 सैनिकों का इजाफा हो जाएगा। पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर पहले से ही दोनों ओर से 50-50 हजार सैनिक आमने सामने तैनात हैं। पिछले एक साल में एलएसी पर सैनिकों और साजो सामान दोनों में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। पूर्वी लद्दाख में होविट्जर तोपों M77 तैनात की गई। इसके अलावा सेल्फ प्रोपेल्ड होविट्जर K9 वज्र को भी इसी साल फरवरी में लद्दाख में तैनात किया गया था। सेना ने अटैक हेलीकॉप्टर अपाचे को भी लद्दाख में मोर्चे पर तैनात किया है। साफ है, चीनी सेना ने हिमाकत की तो पलक झपकते ही भारतीय सेना ड्रैगन की फौज की कब्र खोद देगी। दिल्ली से मधुरेंद्र कुमार के साथ टीम न्यूज नेशन। और देखिए, चीन जो है वो पूर्वी लद्दाख में घात के लिए तैयार बैठा है, तो वहीं समंदर में भी अपनी ताकत की नुमाइश कर रहा है। लेकिन इंडियन नेवी ने महासागर में भी ड्रैगन को मात देने की पूरी तैयारी कर ली है। हिंद महासागर में भारत और अमेरिका ने वॉर एक्सरसाइज की और इस वॉर एक्सरसाइज में अमेरिकी नौसेना के साथ भारतीय वायुसेना ने अपनी ताकत दिखाई, तो अगले ही दिन चीन की बौखलाहट सामने आ गई। चीन ने नीले समंदर में अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स की ताकत की झूठी नुमाइश कर दुनिया का चौधरी बनने के अपने नापाक मंसूबों को जग जाहिर कर दिया। समंदर की लहरों पर तैर रहे चीनी एयरक्राफ्ट कैरियर्स लिया ऑनिंग और शेंडोंग और यहां से टेक ऑफ करते चीनी फाइटर जेट। कैरियर्स के साथ एम्फीबियस शिप हेनान भी नजर आ रहा है। समंदर में इस पावर गेम का मकसद सिर्फ एक ही है, अमेरिका और भारत को संदेश देना। लेकिन चीन ये भूल रहा है कि समंदर में उसका गेम ओवर करने के लिए भारतीय नौसेना पहले ही तैयार है। चीन की चुनौती से निपटने के लिए भारत प्रेडेटर ड्रोन से समंदर की निगरानी कर रहा है और अब 30 एक्स्ट्रा प्रेडेटर ड्रोन भी लिए जाएंगे, जिससे समुद्री सरहद पर दूर दूर तक निगरानी होगी और समुद्री सीमा में कोई भी दुश्मन हिमाकत नहीं कर सकेगा। चीन के भ्रम को तोड़ने के लिए भारतीय नौसेना खुद को लगातार मजबूत करने में जुटी है। भारतीय नौसेना समंदर में अपनी ताकत बढ़ाने के लिए 6 नए परमाणु पनडुब्बियां बनाने जा रही है। नए परमाणु पनडुब्बियां एयर इंडिपेंडेंस प्रपल्शन से लैस होंगी। इसका फायदा ये है कि इन्हें डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन की तरह बार बार समंदर से बाहर निकालने की जरूरत नहीं होगी, यानी एक तरह से ये स्टेल्थ सबमरीन होंगी। चीनी नौसेना के पास इस समय 75 से 80 पनडुब्बियां हैं, जबकि मौजूदा समय में भारतीय नौसेना के पास 17 पनडुब्बियां हैं, जिनमें 15 कन्वेंशनल पनडुब्बियां हैं और 2 परमाणु पनडुब्बियां हैं। मौजूदा वक्त में नौसेना के लिए 41 शिप भी बन रहे हैं। वहीं देश का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर इस साल के आखिर तक नौसेना को मिल जाएगा। और इसी रिपोर्ट के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का आपका ही मचाएगा। देखते रहिए न्यूज नेशन।